हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर बीपी सिंह एमडी फिजिशियन करणपुर प्रतापगढ़ तान्या हॉस्पिटल से बोल रहा हूं। आज के सत्र में हम लोग कोलेस्ट्रॉल प्रबंधन के बारे में जानेंगे। कोलेस्ट्रॉल शरीर के ऊतकों में पाया जाने वाला एक आवश्यक घटक है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे कई चीज़ों का निर्माण होता है, जैसे हार्मोन्स, विटामिन डी, बाइल एसिड्स, इन सब का निर्माण कोलेस्ट्रॉल द्वारा ही होता है। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली शरीर खुद भी बनाती है और जो हम खाना खाते हैं उससे भी बनता है। शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल मिलता है वो मिलता है जो हम खाने के द्वारा जो शरीर बनाती है उसे हम आहारगत कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल फैटी स्वरूप का होता है, इसलिए ये रक्त में घुलनशील नहीं होता। इसके लिए लिपोप्रोटीन की ज़रूरत होती है। लिपोप्रोटीन बाहर से एक प्रोटीन का लेयर होता है, अंदर फैट होता है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल को कवर करके ब्लड में आगे बढ़ाता है। लिपोप्रोटीन दो तरीके के होते हैं, एक हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एक लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में ये है कि अगर वो एक लेवल के ऊपर है तो वो शरीर की नलिकाओं में चिपकने लगता है, जिसके नाते उसमें अवरोध पैदा होने लगता है और बाद में हमें ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, हार्ट अटैक, इन चीज़ों का खतरा बढ़ जाता है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन में ये होता है कि बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को किल करता है, उसको कम करता है, उसकी सफाई करता है। इसलिए हमारे शरीर में हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ज़्यादा होनी चाहिए, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एक मानक स्तर पर ही होना चाहिए। शरीर में अन्य तरह के भी फैट होते हैं जिन्हें हम ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, ये भोजन से मिलते हैं, इनको भी शरीर खुद बना सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल का कोई संकेत या लक्षण शुरुआत में नहीं पाया जाता है। ये बेसिकली डॉक्टर के परामर्श लेने के बाद, पैथोलॉजी में जांच करवाने के बाद उसमें पता लगता है, जिसको उस जांच को हम टोटल लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। इसमें 4 जांचें होती हैं, एक कुल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, एक हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एक लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एक ट्राइग्लिसराइड। कुल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। एलडीएल का मात्रा 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। एचडीएल का मात्रा 60 mg पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए और ट्राइग्लिसराइड 150 mg पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। यदि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में जांच के दौरान अधिक पाई जाती है तो उसके लिए डॉक्टर हमें कुछ मेडिसिन्स देते हैं। इसका 2 तरीक़ों से इलाज संभव होता है, एक दवाओं द्वारा, एक हम जो खुद कर सकते हैं। दवाओं में 4 तरीके की मेडिसिन्स होती हैं। पहला स्टैटिन्स, दूसरा है बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट, तीसरा है निकोटेनिक एसिड, चौथा है फैब्रिक एसिड्स। इनमें से किसी भी दवा का प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर जो लिखेगा उस हिसाब से आपको लेनी है। हम खुद क्या कर सकते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने स्वस्थ जीवन शैली ले आएँ, अपने जीवन शैली में बदलाव करें। सबसे ज़रूरी है स्वस्थ खान पान, जिसमें हम चिकनाई वाली चीज़ें बिल्कुल ना खाएं, सैचुरेटेड फैट की अधिक मात्रा वाले आहारों यानी डेयरी प्रोडक्ट्स, आइसक्रीम्स, ये सारी चीज़ें बंद रखें। लो सैचुरेटेड, कुदरती रूप से फाइबर की मात्रा ज़्यादा लें। जिस भी फूड प्रोडक्ट में फाइबर ज़्यादा पाया जाता है हम उनका सेवन करें। एक्सरसाइज करें, शारीरिक रूप से एक्टिव रहें और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम तनाव मुक्त रहें और भरपूर 7 से 9 घंटे की नींद लें। ये कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट के कुछ तरीके हैं। अगर आप इसको करेंगे तो आगे हम स्वस्थ रहेंगे और आने वाली बीमारियों से, इस बड़े रिस्क फैक्टर से हम बचे रहेंगे। इसी के साथ इस सत्र का मैं समापन करता हूँ। धन्यवाद।